हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशल 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 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ये आपका दो जगह पे आता है। एक क्वेश्चन आता है राइट सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक आता है डिफरेंस करने के लिए कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। तो इसके जो पॉइंट्स लिखेंगे वो आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के डिफरेंस करने में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, आप पता कैसे चलेगा डिस्ट्रक्टर, तो हम डिस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे उसके बाद ही ना आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक के बाद हम लोग डिस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे और जैसे डिस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आने लगेगा। डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, ये आपको समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप सब पढ़ चुके हो, जो भी लिखेंगे वो सब आप जानते हो। देखिए, पहला आप ये पॉइंट जानते हो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ पब्लिक एरिया में होना चाहिए। किसमें डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए, पब्लिक एरिया में डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए, और किसी में होना चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्टर शुड ओनली सिर्फ ओनली बी डिक्लेयर in the public section। किसमें डिक्लेयर होना चाहिए, पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 ये हम बता चुके हैं, उधर ही बता चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ पब्लिक एरिया में लिखा जाता है और कहीं आप नहीं बना सकते हो, प्राइवेट में नहीं बना सकते हो, प्रोटेक्टेड में नहीं बना सकते हो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये भी आप जानते हो कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये तो याद है आपको, सिंपल लिखेंगे कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व मतलब कॉल्ड होता है। ठीक है, कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 कंस्ट्रक्टर पैरामीटर सपोर्ट करता है। देखते थे सैंपल बनाते थे, उसके अंदर में पैरामीटर इंट आई इंट जे लिख रहे थे, मतलब ये सपोर्ट करता है, उसी को बोलते थे पैरामीटर। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कंस्ट्रक्टर सपोर्ट्स पैरामीटर्स। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप होता है। जैसे हम लोग बनाते हैं सैंपल, तो उसके पीछे वॉइड इंट लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टर के पास में कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इंट फ्लोट कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि वॉइड भी हम लोग नहीं लिखते हैं जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तब। तो सिंपल लिखेंगे कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नोट इवन वॉइड, यहाँ तक कि वॉइड भी उसमें नहीं होता है। सिंपल नंबर 5 कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। अभी पढ़े ना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मतलब ये ओवरलोड हो सकता है, अलग अलग काम कर सकते हैं सेम नाम को यूज करके। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 6 कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता है। मतलब हम लोग दो पढ़े थे, स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो स्टैटिक नहीं बना सकते हो आप कंस्ट्रक्टर को, जैसे स्टैटिक सैंपल नहीं लिख सकते हैं।
ठीक है, दूसरे पे यूज कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक नहीं बना सकते। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक, स्टैटिक नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर को हम लोग किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, मतलब इनहेरिट नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, समझ में आया? अब ये पॉइंट आपको कहाँ पे काम आएगा ये बताते हैं। ये इतना सारा पॉइंट था। पहला, कंस्ट्रक्टर सिर्फ पब्लिक एरिया के अंदर होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर सपोर्ट करता है। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता है, और कंस्ट्रक्टर को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड नॉर्मल फंक्शंस। ये क्वेश्चन आया कि कंस्ट्रक्टिव और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस। नॉर्मल फंक्शन जैसे आप लिख रहे थे void, सो लिख रहे थे, तो ये हुआ नॉर्मल फंक्शन। void डिस्प्ले, ये हुआ नॉर्मल फंक्शन। मतलब जिसका नाम क्लास नेम के जैसा नहीं होगा वो नॉर्मल फंक्शन होगा, और जिसका नाम क्लास नेम के जैसा होगा वो कंस्ट्रक्टिव फंक्शन होगा। मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ही नाम चेंज करके पूछा, थोड़ा सा उसमें क्या क्या मॉडिफाई कर दिया, नेम को कंस्ट्रक्टिव लिख दिया, मतलब वो कंस्ट्रक्टर ही बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कंस्ट्रक्टिव फंक्शन क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव फंक्शन का नाम क्लास नेम के जैसा होता है, पहला पॉइंट। नॉर्मल में क्या लिखेंगे? नॉर्मल फंक्शन का नाम क्लास नेम के जैसा नहीं होता है, समझ में आया? सिंपल। उसके बाद उसमें क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्टर में दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नॉर्मल फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव फंक्शन को हम लोग स्टैटिक नहीं बना सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन को स्टैटिक हम लोग बना सकते हैं, हो सकता है, समझ में आया? कंस्ट्रक्टिव फंक्शन इनहेरिट नहीं किया जा सकता, जबकि नॉर्मल फंक्शन इनहेरिट किया जा सकता है। तो यही से कोई पॉइंट बता रहे हैं, आसान है। तो पहले आपको समझना होगा कि नॉर्मल फंक्शन कहते हैं किसको। तो नॉर्मल फंक्शन void, डिस्प्ले, ये सब जो लिखते हैं ये सब नॉर्मल फंक्शन होता है। तो ये आपका होमवर्क है, और ये VVIP है, आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।